नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आरओ एआरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा आपकी 22 दिसंबर को होने वाली है। परीक्षा कैलेंडर आपका आ चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग एकदम से 100% अपना इस समय दे रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम बाद में बहुत पछताते हैं और पछताने के अलावा कुछ बचता भी नहीं है। तो आखिर हम इन 5-6 महीनों में ऐसा क्या करें, ऐसी कौन-सी रणनीति अपनाएँ, जिससे कि 100% हमारा प्री क्वालीफाई हो जाए? उसी रणनीति के कुछ 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिससे आपका 100% प्री क्वालीफाई होगा। उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको एक-एक चीज़ समझाएँगे, जीएस के बारे में और हिंदी के बारे में कि किस प्रकार से हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी और किस प्रकार से हम प्री क्वालीफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्री क्वालीफाई नहीं होगा, तो फिर मेंस की तैयारी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? लेकिन आपको प्री के साथ-साथ मेंस की तैयारी भी करनी है। मैंने आपको एक टाइम टेबल दिया था, जब कैलेंडर आया था उस दौरान। तो उस टाइम टेबल को आपको फॉलो करते हुए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। ठीक है? इसके लिए हमने क्या किया है, एक एप्लीकेशन भी बनवाया हुआ है, तो आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से तैयारी कर सकते हैं। वहां सारे बैचेज हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो अपने मन से तैयारी करिए। ठीक है? और वहां से आप जो है नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, प्री मेंस दोनों के। ठीक है? और अपनी तैयारी को और बेहतर आप बना सकते हैं। चलिए, तो 5 महत्वपूर्ण बातें हैं, जिन पर हम लोग गंभीरता से चर्चा करेंगे और कैसे प्री क्वालीफाई करना है, इस पर हम लोग पूरी रणनीति समझेंगे, जिससे कि इस बार किसी भी दशा में 22 दिसंबर को होने वाला प्री एग्जाम आरओ एआरओ का रुके ना। साथ ही साथ ये तैयारी पीसीएस के लिए भी है, क्योंकि उससे पहले आपका 27 अक्टूबर को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है। तो उसके बारे में भी, यानी कि दोनों के लिए ये कंबाइंड रणनीति है। लेकिन आरओ में आपको थोड़ा सा समय अधिक मिल रहा है और पीसीएस में थोड़ा सा कम मिल रहा है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी पर। ठीक है? जो आपका अभी 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था, आरओ एआरओ प्री का, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए, मेरे बहुत सारे फोन कॉल्स आए और कहा कि सर मेरा हिंदी का पेपर अच्छा, हालांकि बहुत लोगों का अच्छा भी हुआ है, लेकिन काफी लोगों का अच्छा नहीं हुआ है। मतलब कि बहुत सारे लोग 50 के स्कोर तक पहुंचते हाफ गए, यानी कि हिंदी में 50 लाना काफी लोगों को मुश्किल हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके 55 प्लस भी हैं और हमारे पढ़ाए हुए लोग हैं। ठीक है? तो आज हम हिंदी पर बात करेंगे, 55 नहीं, हम 58 प्लस की बात करेंगे आज। कितने? नो 50, नो 55, आज बात होगी 58 की। ठीक है? अब हम 60 भी कह सकते थे, 60 इसलिए नहीं कहे कि क्या है ना कि कभी-कभी 1-2 क्वेश्चन आयोग भी गलत दे देता है, तो थोड़ा सा मार्जिन लेके चल रहे हैं। हालांकि 60 में 60 भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है? 60 में 60 भी आते हैं। 2014 का प्री जब मैंने दिया था, तो मेरे खुद 59 नंबर थे। 59 क्वेश्चन हमारे सही थे 2014 का, जब मैंने प्री दिया था। ठीक है? तो आते हैं, 60 भी आते हैं। एक क्वेश्चन शायद वो आयोग की तरफ से कुछ गलत था, खैर छोड़ो उसको। तो आज हम बात करेंगे हिंदी में 58 प्लस की, कि 58 प्लस आपके नंबर कैसे आए। ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब देखिए, यहां पर हिंदी पर फोकस क्यों किया जाता है, कि आपको पता है कि 140 नंबर का आपका क्या होता है, जीएस होता है। कितने का? 140 नंबर का जीएस है और 60 नंबर की आपकी हिंदी है। ठीक है? और आपको कितने चाहिए? कम से कम 130 प्लस प्री क्वालीफाई करने के लिए। ये नंबर आपके 135 भी हो सकते हैं, 135 से 138 के आसपास हो सकते हैं। तो अगर हम 130 की बात करें, तो 60 ये आपकी हिंदी हो गई और 140 आपका जीएस हो गया है। तो जीएस में जो आप इस बार आपने पेपर देखा ही है, किस तरह से एनालिटिकल पेपर आया है, लेंदी पेपर आया है। पूरा पेपर कुछ लोगों ने पढ़ ही नहीं पाया, मतलब कि कथन कारण, मतलब जो क्वेश्चन थे उनकी संख्या बढ़ गई है। यानी कि आपको आता सब कुछ था,
लेकिन अन्य कि समय चाहिए था और थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना था। ठीक है, तो जिन लोगों ने किया उनका अच्छे स्कोर आया। चूंकि जिन लोगों ने थोड़ा सा पहली बार पेपर दिया या नए नए थे, नई चीजों को समझ पाए, तो उनका पेपर बस ऐसी हवा हवाई हो गया। ठीक है, तो पेपर बहुत कठिन नहीं था, यानी कि लेंदी था, पढ़ने का समय प्रॉपर नहीं मिल पाया। तो जीएस में क्या है ना, जीएस में स्कोर एक लिमिटेड होता है, उसमें आप बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये समझिए कि 90-95 तक पहुंचते पहुंचते आप हाफ जाएंगे, मतलब मैं नेगेटिव निकाल के बता रहा हूं। ठीक है, 90-95 तक आप एकदम से थक जाएंगे। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल होता है। और हम तो ये स्कोर मान के चलते हैं कि आप जो है जीएस में अगर आप 80 भी कर लें, कितना 80, 140 क्वेश्चन में निगेटिव निकाल करके अगर 80 भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, हिंदी पर फोकस करना है, हिंदी पर। क्योंकि हिंदी में आप क्वेश्चन सही कर ले जाएंगे, लेकिन जीएस में क्वेश्चन सही करना बड़ा मुश्किल होता है। आप समझ रहे हैं ना उन चीजों को, इसलिए हम हिंदी पर ज्यादा फोकस करते हैं। और प्री क्वालिफाई करने में हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, नहीं हुए, और जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो इस चीज को अच्छी तरह से समझते होंगे कि हिंदी का कितना बड़ा रोल होता है प्री क्वालिफाई करने में। ठीक है, और वही हाल मेंस में भी लगभग होता है। तो अगर हम यहां पर मान लो, चलो 55 ही मान लेते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, कितना हो गया, 80 और 55, 135 हो गया, आराम से हो गया। ठीक है, और ये अगर 58 हो गया तो कितना हो गया, 138 हो गया। ठीक है, और ये तो मिनिमम है, मैं उम्मीद है कि आप 85-90 के आसपास कर ले जाएंगे, 85 से 90 आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर हम जीएस में 85 मान लें और हिंदी में आपका 55 मान लें, कितना हो गया, 140। बहुत बढ़िया स्कोर है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। हिंदी अगर आप 55 भी मान लें, कम से कम गिरे हाथों मरे हाथों, ठीक है, और जीएस आप 85 मान लें, ठीक है, लेकिन इसके लिए 55-85 आएंगे कैसे। बहुत लोग ऐसे, मैं क्या बताऊं आपको कि सर मेरा 44 सही है, सर मेरा 46 है, सर 50 से ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो भैया जाएगा कैसे, जब तक आप जो है हिंदी को फोकस नहीं करोगे तब तक कैसे जाओगे। अब हिंदी के लिए फोकस कैसे करना होता है, देखिए एक किताब है वासुदेव नंदन प्रसाद की, क्या नाम है राइटर का, यहां पर लिखता हूं, हिंदी की एक किताब, बहुत, ये पूरा वीडियो देखिए, बड़ा अच्छे से समझिएगा हम किन किन चीजों पर फोकस कर रहे हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद, ठीक है। देखिए ये किताब जो है एकदम ऑथेंटिक है, और ये बहुत मोटी नहीं है, हालांकि इसमें कंटेंट कम है, मैं ये मानता हूं इसमें कंटेंट कम, बहुत मोटी नहीं है, लेकिन लोक सेवा आयोग इसी किताब को ऑथेंटिक मानता है, ध्यान रखिएगा। इसका अगर आप रेफरेंस देते हैं, मान लो कोई क्वेश्चन गलत है, डाउट वाला है, ठीक है, और आपने वो जब आपत्ति लगाने वाली बात आती है तो रेफरेंस जो आप दें हमेशा इस किताब का दें, और इसी को लोक सेवा आयोग मानता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हालांकि इसके अलावा भी किताबें हैं, डॉक्टर हरदेव बहारी है, पीएन पांडे है, नालंदा प्रकाशन की है ना, और एक डॉक्टर सुशील कुमार की किताब है। तो ये 3-4 किताबें बहुत अच्छी हैं, पीएन पांडे भी अच्छी है, हरदेव बहारी भी अच्छी है, सुशील कुमार भी अच्छी है। तो क्या ना कि अभी अगर आप सिर्फ इसी को पढ़ेंगे तो फिर मामला नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत कम है। कंटेंट ज्यादा किसमें मिलेगा आपको, हरदेव बहारी में आपको कंटेंट ज्यादा मिलेगा, पर्याप्त कंटेंट होगा। पृथ्वीनाथ पांडे, पीएन पांडे में आपको पर्याप्त कंटेंट मिल जाएगा, और बेहतर कंटेंट आपको मिल जाएगा सुशील कुमार किताब में, ठीक है। हालांकि वो मार्केट में कम उपलब्ध होती है, लेकिन लोग और कम जानते भी उसके बारे में, क्योंकि मैंने उस किताब को पढ़ा है, ठीक है। लेखक है उसके सुशील कुमार, मेरे पास पूरी वो किताब भी है, ठीक है। हरदेव बहारी, ठीक है, और पीएन पांडे, ये 4 किताबें है ना हिंदी की स्टैंडर्ड किताबें मानी जाती हैं, ठीक है। अब आप चारों तो पढ़ नहीं पाएंगे, समस्या इस बात की है, क्योंकि 4 किताबें पहले तो खरीदो, फिर उनको पढ़ो, इतना समय नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, जो हमारा हिंदी का नोट्स है, इन चारों किताबों को हमारी टीम ने पढ़ करके, और मैंने स्वयं इसको कंपाइल किया, ठीक है। और फिर उस कंपाइल करके एक बेहतरीन क्या बनाया गया, नोट्स बनाया गया।
ठीक है। आप जो मार्केट में बहुत सारी किताबें देखते हैं ना, वो भी आधी अधूरी हैं, नहीं है सब में पर्याप्त कंटेंट। इसलिए क्या होता है कि 4-5-6 क्वेश्चन हमेशा बाहर के, आपको लगता है ये तो नए हैं, ये तो पूछे ही नहीं गए अभी तक, कहीं मिल ही नहीं रहे हैं, लेकिन इन किताबों में आप ढूंढेंगे ना तो मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने इन चारों किताबों को कंपाइल करके क्या करवाया, एक नोट्स बनवाया है। ठीक है, और वही नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिलता है, जो प्री का बैच चल रहा है इस समय। ठीक है, तो वही नोट्स आपको उसमें मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह अगर आप, या तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप किताब, हम तो इसमें आप दो भी पढ़ लीजिए। ठीक है, आप सुशील कुमार पढ़ लीजिए, आप हरदोई वारी पढ़ लीजिए, या आप हरदोई वारी पढ़ लीजिए, पीएन पांडे पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन इसमें इतने ढेर सारी मात्रा में शब्द दिए हुए, अब ब्लूम शब्द देखेंगे तो लंबी एक पूरी लिस्ट है। अब उसमें कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से परीक्षा में आने लायक हैं, तो उन पर थोड़ा सा फोकस करना होता, तो उनको पूरा कंक्लूड करके नोट्स बना लिया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त, चलो ये तो हिंदी की बात हो गई। हिंदी, तो अगर इस तरह आप पढ़ते हैं तो हिंदी में निश्चित रूप से आपको 58 प्लस नंबर मिल जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो नोट्स हमने आपको बताया था हिंदी का, उस नोट्स में आप देखिएगा, जब पेपर मिलाएंगे आकर के, तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन आपको बाहर मिलेगा, सारा उसमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई नोट्स का प्रचार नहीं, परेशान मत होना, कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए बता रहे हैं, सिर्फ सहूलियत के लिए बता रहे हैं, आपको कोई कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई मतलब जो है ऐड नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ सहूलियत है। अब आप, आपकी क्षमता है, आप उन किताबों को पढ़ लीजिए और अपना खुद का नोट्स बनाइए, क्योंकि खुद के नोट्स से बेहतर तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, आप ही जान लीजिए। लेकिन वही ना कि आपके पास इतना समय होना चाहिए, इतना पेशेंस होना चाहिए, इतनी किताबें होनी चाहिए। ठीक है, और इतना है तो आप अपने से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, चलिए हिंदी की बात हो गई, तो आप 58 आराम से पा जाएंगे। अब हम बात करेंगे जीएस की, कि जीएस में हम, जीएस में चलो एक टारगेट रख लेते हैं, यहां पर रख लेते हैं हम 85 से 90 का टारगेट रख लेते हैं। कितने का? यानी कि सही सही हमारे क्वेश्चन 85 से 90 के बीच में हो जाए। 90 से ऊपर ना बढ़े कोई दिक्कत, बढ़ जाए अच्छी बात है, ना बढ़े कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 80 से कम भी नीचे ना जाए आगे। ठीक है, 80 और 90 के बीच में आपका अगर स्कोर जीएस में होता है, निगेटिव निकाल करके, और हिंदी में आपका 55 प्लस होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 100% क्वालिफाई है। लेकिन ये 85 से 90 कैसे होगा? पहला आपको फोकस करना है करंट अफेयर्स। ठीक है, ध्यान रहे, जनवरी 2024 से लेकर के और आपका कब तक का? नवंबर तक का, यानी कि 11 महीने का करंट एकदम से चाट लीजिए, आप घोल के पी जाइए, चाहे जैसे भी कहीं से भी पढ़िए आप। ठीक है, करंट के लिए भी, करंट भी आपको प्री वाले बैच में एप्लीकेशन पर मिलता है। ठीक, करंट भी आपको पूरा वीकली, मंथली, पीडीएफ और 6 महीने की, साल भर की सब मिल जाएगी। ठीक है, पूरा जो है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और यूपी का करंट अफेयर्स अलग से मिलता है। ठीक, पूरी मैगजीन होती है। तो चूंकि करंट से मान चलता हूं लगभग 22 से 25 क्वेश्चन आते हैं, और करंट का प्रश्न आपका गलत ना हो किसी भी हालत में। अगर करंट अफेयर्स का प्रश्न गलत होता है, इसका मतलब आप माइनस की तरफ जा रहे हैं। करंट अफेयर्स आपका गलत नहीं होना चाहिए, करंट अफेयर्स गलत हुआ आपका कभी जीएस में स्कोर नहीं बनेगा। ठीक, इसलिए करंट अफेयर्स फोकस करें, न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, मैगजीन पढ़ते रहें। ठीक है, और अगर आप यहां पर जाते हैं एप्लीकेशन पर, तब तो आपको करंट पूरा कंप्लीट मिलता है। ठीक है, इसके अलावा करंट हो गया आपका, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। ठीक है, आप आरओ के पढ़ लीजिए, अब पिछला 2021 का, 2016 का, 2017 का, 14, 13, 10, मतलब जहां तक आपको मिल जाए, प्री और मेंस के जीएस पेपर एकदम हल कर डालिए, एकदम से, मतलब पूरा एक एक क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए कि इतना ये प्रश्न आरोम आए। और पीसीएस के पिछले 10 सालों के क्वेश्चन, कितने? पिछले 10 सालों के, यानी कि 2024 चल रहा, 24 का भी हुआ है, 23 चल रहा है, 23 से लेकर के 13 तक। ठीक है, यानी कि पीसीएस के भी 8 से 10 साल के प्री के पेपर आप एकदम से हल कर डालिए। इसके अतिरिक्त जो है क्या करना है आपको, जब आप इतना हल कर लेंगे, और हल करने के बाद आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखेगा, ये ध्यान रहे। दूसरी चीज ये है, प्रीवियस पेपर हो गया, यूपी स्पेशल की अब बात करें। ठीक है, यूपी स्पेशल, यूपी स्पेशल से आप 8 से 10 क्वेश्चन
मान के चलिए कि आते ही आते हैं। यूपी करंट तो वाले वो तो करंट में शामिल हो गया, हम यूपी स्पेशल, हम ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं, परंपरागत की बात कर रहे हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन आते ही हैं। इसमें आपकी जनगणना भी शामिल होती है, इसमें आपका नगरीकरण भी शामिल होता है, ठीक है, और इसमें आपका जैसे वन रिपोर्ट वगैरह यूपी से रिलेटेड, ये भी सारी चीजें शामिल, ठीक है। तो ये 8 से 10 क्वेश्चन तो यूपी को इतने अच्छे से पढ़ डालिए, और जो लोग पीसीएस मेंस देने वाले हैं उनको तो यूपी और पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 5वां और 6वां पेपर पूरा यूपी स्पेशल ही है, ठीक है। तो यूपी को इतने अच्छे से पढ़िए, एकदम आपको मतलब कोई भी चीज, कोई मतलब छोटे से छोटा प्रश्न, बड़े से बड़ा प्रश्न यूपी स्पेशल का गलत नहीं होना चाहिए, उत्तर प्रदेश विशेष का प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लास्ट में आते हैं हम घटना चक्र, ठीक है। घटना चक्र एक अच्छी किताब है, ठीक है, और उसको आप पढ़ सकते हैं। जो पूर्वावलोकन दिए हुए हैं अगर वो आपके पास हैं, ठीक है, नए हो पुराने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस नए होते तो थोड़े मोटे हो जाते हैं, तो और नए पेपर हैं उनको ऐड कर दिया जाता है। जो भी है आपके पास उनको अगर आप पढ़ लेते हैं 1 से 2 बार, और उनकी जो बॉक्स में व्याख्या दी रहती है उसको पढ़ लेते हैं, तो हम ये मानते हैं कि आपकी कंप्लीट तैयारी है, ठीक है। देखिए नोट्स आप कोई भी पढ़ें, चाहे हमारे आप नोट्स पढ़ें या आपने खुद के बनाए हुए पढ़ें या किसी अन्य संस्थान के पढ़ें, ठीक है, वो नोट्स कंप्लीट होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन क्या है ना कि टेक्स्ट पढ़ने से आप पेपर हल करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको पुरानी चीजें रिकॉल होती हैं और कुछ नया जानने का मौका मिलता है। पुराना आपने नोट से पढ़ लिया, चाहे अपने नोट से पढ़ा चाहे मेरे नोट से पढ़ा, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। बस अगर आपके पास नोट्स हैं तो अपने पढ़ लीजिए, नहीं है तो एप्लीकेशन पर जाकर के ले लीजिए, ठीक, वहां पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन मेंस की तैयारी भी साथ में करते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। पूरा 100% फोकस ही प्री पे मत कर दीजिएगा, 2-4 घंटे मेंस भी देते रहें, निबंध पत्र लेखन करते रहें, अभी से फायदे में रहेंगे। मेंस में बहुत ज्यादा वर्डन नहीं आएगा, 22 दिसंबर के बाद हड़बड़ी नहीं मचेगी कि अब क्या करें, निबंध पढ़ने की, पत्र लिखना पड़ेगी, शब्दावली याद करें कि गद्यांश करें, ये हड़बड़ी से बच जाएंगे आप। इसलिए मेंस अभी थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहिए, घटना चक्र आप लोग हल कर लीजिए, ठीक है। इतना अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो भाई साहब गारंटी देके कह रहा हूं ना कि 140 आपका स्कोर कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। 85-55, 85-55, 85-55, 85-55, ठीक है। 140 आप बड़े आराम से पा जाएंगे, और प्रभु ने चाहा तो इतने में ही आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा और आप मेंस के लिए हो जाएंगे रेडी, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूं कि प्री के साथ मेंस भी पढ़ते रहिए। स्मार्ट तैयारी वही होती है जो स्टूडेंट प्री के साथ मेंस पढ़ता रहता है, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी कोई भी हो। प्री की सिंगल तैयारी कभी नहीं होती, ध्यान रहे, प्री की सिंगल तैयारी नहीं होती है, हमें तैयारी होती है प्री कम मेंस, प्री कम मेंस। जो आप हिंदी और ये आप जीएस पढ़ रहे हैं, ये भी आप मेंस में आप आएगा। 180 नंबर का आपका जो प्री वाला पोर्शन है, जीएस आपका 120 नंबर का आएगा, और 60 नंबर की आपकी हिंदी और ऑब्जेक्टिव आएगी, ठीक है, सेम तैयारी है। 200 नंबर का यहाँ पर ही है, 180 नंबर का आपको हम मिलेगा, तो समझिए कि 380 नंबर आप एक साथ तैयार कर रहे हैं। ये 380 नंबर आपने बेहतरीन अगर तैयार कर लिए, तो आपको प्री और मेंस दोनों में अच्छा खासा लाभ मिलेगा, और आप इस बार निश्चित रूप से गारंटी के साथ फाइनल सिलेक्शन पा जाएंगे, और सचिवालय के गेट नंबर 5 से आप लोग एंट्री करेंगे और सीधे कहां पर जाएंगे, सचिवालय प्रशासन विभाग में जाएंगे, अपनी ज्वाइनिंग लेने के लिए। कब जाएंगे, मान के चलिए कि जून जुलाई 2025 में, ठीक, सुन लें आरओ यारो 2023 वालों, जून जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग होनी है। जून ही चल रहा है ना, बस 1 साल किसी तरह से आप एकदम से परिश्रम कर लीजिए, एकदम से संत महात्मा जो भी बनना है सब कुछ छोड़ दीजिए, है ना, दोस्त मित्र नातेदार रिश्तेदार घर भी जाना, कब शादी, सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ 1 साल, सिर्फ 1 साल के लिए अगर आप ये सब छोड़ देते हैं, तो अगले साल इसी जून में, इसी जून में, ऐसी जून की गर्मी में जो आप पढ़ रहे हैं ना, आप सचिवालय में आकर के और एसी की हवा में काम करेंगे। कहां पर, एयर कंडीशनर, वातानुकूलित। अभी जो गर्मी जो आप मेहनत पसीना बहा रहे हैं ना, फिर पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बस 1 साल का इंतजार है, बस हमको यही कुछ चीजें आपको बतानी थी, ठीक है। आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना था, आपको थोड़ा जागरूक करना था कि आप पढ़ाई करते रहें, लगे रहें, मेहनत करते रहें और सफल होकर के सचिवालय आए।
बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।